हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए पॉलिटी संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आपने यदि वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। और जो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करके संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत दिया हुआ है कि पाकिस्तान से आए हुए जो भी नागरिक होंगे वो भारत के अंदर यदि नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का कौन सा नियम है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही निकल जाता है तो उसकी नागरिकता तभी समाप्त की जाती है। दोस्तों, नागरिकता कौन से भाग में है यदि पूछ लेते हो तो क्या बताएंगे? तो नागरिकता का अधिकार जो नागरिकता है वो भाग 2 के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इनमें से बताइए कौन सा कारण हो सकता है इसका? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर है और वो भारत से जाकर किसी और राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ले, किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने हमारे भारत की नागरिकता को खो देगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? बताइए दोस्तों, अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति स्वामित्व जो है वो कोई शर्त नहीं है भारत की नागरिकता प्राप्त करने की। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी और देशीकरण से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा है कि भारतीय मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यह नहीं पूछा कि मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। संविधान के जब मौलिक अधिकार बने थे तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्राप्त हैं? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से कि हमने पहले बताया था 7 थे, तो उसमें से एक हटा दिया। तो वो हटाया हुआ कौन सा अधिकार है? वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार। और ये संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार जो था वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाकर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 क्या में रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा है। जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब भारतीय संविधान में जो न्यायालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है वह कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मूल अधिकार। मूल अधिकारों में न्यायालय द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। बताइए दोस्तों, किसको है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकार लागू करने का दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। बताइए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड से भारत के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत संविधान में किस भाग में किया गया है? अब बताना है कि कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व रखे हुए हैं, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अब आर्टिकल बताना है, बताइए दोस्तों कौन सा आर्टिकल में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों की प्रतिबिंब करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या करते हैं? संविधान की निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य के प्रतिबिंब करते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, इन तीनों के अंतर्निहित है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? बताइए दोस्तों, का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कि कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, अब कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है, संघ की कार्यपालिका। नेक्स्ट, भारत में संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? बताइए। तो ये तो बहुत ही इजी आंसर है, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ये भी बहुत आसान उत्तर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर भी राष्ट्रपति ही होगा। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना भारत के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है क्या है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान में प्रारंभ से ही है। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान में स्टार्टिंग से ही लिया हुआ है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? बताइए, क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य हो। ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन भारत का नागरिक भी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति। अब बताइए उपराष्ट्रपति क्या? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद का सदस्य नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह राज्यसभा के पदेन सदस्य अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों हमारी वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।